हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ में सांख्यिकी, जो कि 7 में भी आपके है, 8 में भी है और 10 में भी है। ठीक, तो सांख्यिकी होती क्या है और इसको हम पढ़ते क्यों हैं। सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, फ्यूचर का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। तो पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं सांख्यिकी के बारे में कक्षा 6 में। आज हम पढ़ेंगे विशेष रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, माध्य, मीन, माध्यक, मीडियन और बहुलक मोड, यानी मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मीन, मीडियन, मोड में सबसे पहले आता है आपका मीन, माध्य। तो माध्य के बारे में हम अध्ययन करें। माध्य के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। माध्य में क्या करते थे आप, जो औसत होता था वो माध्य ही होता है। तो कैसे हम निकालते हैं माध्य। मान लीजिए आपको किसी की एज 4 है, 4 साल है, किसी की 5 है, किसी की 6 है और किसी की 7 है, किसी की 8 है। ठीक, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते थे, माध्य बराबर होता था हमारा, क्या करते थे, पदों का योगफल, पदों का योगफल बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या से क्या कर देते थे, पदों के योगफल में पदों की संख्या से क्या कर देते थे, भाग देते थे। तो चलिए कैसे हल करेंगे पदों का योगफल। तो ये पहला पद 4 है, दूसरा पद 5, ये 6 7 और ये 8, सारे को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और संख्या कितनी हुई पदों की, 1 2 3 4 5, यानी हो गया 5। चलिए जोड़ दिया जाए, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 बटा में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बचे 30, यानी माध्य कितना हो गया, 6। ठीक, अगर मान लिया जाए, अगर आपको ये वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई प्रेक्षण है, प्रेक्षण x1 की जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता में आने की जो संख्या है वो कितनी है, f1। x2 के आने की संख्या कितनी है, x2 जो है मान लीजिए f2 बार आया है, x3 जो है वो मान लिया जाए f3 बार आया है। ऐसे ही xn है जो कितनी बार आया है, fn। इसका माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य बराबर हमारा होता है, क्या हो जाएगा, संगत पदों की संगत फ्रीक्वेंसी में गुणा कर देते हैं। तो ये संगत पद है x1 और संगत फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, f1। तो x1 गुणे कितना हो जाएगा, f1। ये हो जाएगा x2 और उसकी संगत फ्रीक्वेंसी कितनी है, f2। ठीक, फिर क्या है, x3 और संगत फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x3 गुणे f3। ऐसे ही और है सो एंड सो ऑन, और लास्ट में xn और गुणे fn। ठीक, तो माध्य बराबर हमारा हो जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पदों का योगफल ही है। या तो आप x1 को f1 बार लिखते, x2 को f2 बार लिखते, x3 को f3 बार लिखते, तो आपका जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा हो जाता, बड़ा हो जाता। तो इसको छोटा करने के लिए हम पदों को योगफल को क्या कर देते हैं, ऐसे करके। तो ये हमारा हो जाएगा x1 f1, ये इस पदों इस x2 पद का योगफल कितना आएगा, x2 f2, इसका योगफल क्या हो जाएगा, x3 f3, और ये हो जाएगा डैश डैश सो एंड सो ऑन, ऐसे बीच में पद हो जाएंगे x4 f4 हो जाएगा, और लास्ट में ये xn fn हो जाएगा। ठीक, और बटा में पदों की संख्या, x1 चूंकि f1 बार है तो f1 प्लस f2 प्लस f3 और प्लस सो एंड सो या fn। इस चीज को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है योग, सिग्मा xi of i बटा में सिग्मा fi।
आई का मतलब 1 से लेकर n तक, यानी आई बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद, आई बराबर 2 रखेंगे दूसरा पद, आई बराबर 3 रखेंगे तीसरा, और आई बराबर n रखेंगे तो चौथा पद। ऐसे ही F1 का आई बराबर अगर 1 रखेंगे, ये आई है, आई बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद, आई बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद, और आई बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद, और आई बराबर अगर Fn रखेंगे तो ये वाला पद। और इसका इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? योग, यानी इन सारे चीजों का पदों का क्या हो जाएगा? योगफल। चलिए अब क्वेश्चन एक करते हैं इसी सूत्र पे। मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, मान लिया जाए प्राप्तांक है, प्राप्तांक, तो ये हो जाएगा आपका व्यवसाय, और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये हो जाएगा आपका F। ठीक, तो मान लिया जाए कि 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। ठीक, 20 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। 30 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4। 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5, और 50 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लिया जाए 2 है। ठीक, इस सूत्र से हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? संगत पदों का FI संगत पदों के संगत फ्रीक्वेंसी में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, यानी FI, यानी 10 कितनी बार आएगा? 2 बार, 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20। 20 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60। 20 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60। तीसरे पद का तीसरे फ्रीक्वेंसी में गुणा करेंगे तो 30 गुणे कितना हो जाएगा? 4 बराबर 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा। 40 का F में गुणा करेंगे तो 40 गुणे कितना हो जाएगा? 5, 5 चौको कितना हो जाएगा? 20, 200, और 50 2 बार शामिल है तो 50 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 100। जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा XI कितना हो जाएगा? इकाई जोड़िए, सबका 0 है, दहाई 6 2 8, 6 2 8, 8 2 10, 10 हासिल 1, सैकड़े को 10, 1 1 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 500। फ्रीक्वेंसी का योगफल क्या हो जाएगा? सिग्मा F बराबर FI बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 15 16, सूत्र में रख देंगे तो सिग्मा FI कितना आया? सिग्मा FI कितना आया? 500, 500, और ये कितना हो गया? 16। भाग दे देंगे, 16 32 होते 48, 3 बार जाएगा, कितना से सीधा 2, 16 में 16, 4, 16 32 होते 48, 32 8, और 16 25 80, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, तो ये हो गया आपका जब आपका वर्गीकृत नहीं रहेगा तब के लिए। अब अगर मान लिया जाए कि हमारे आंकड़े वर्गीकृत हो, तब क्या होता है? और वर्गांतराल के रूप में दिया हो। चलिए इस टाइप का सवाल देखते हैं। प्रूफ है, देखिए, तो मान लिया क्या है? दिया है पौधे की संख्या, पौधे की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक, तो ऐसे घर एक हैं जिनमें पौधों की संख्या या तो 0 है या तो 2 है। तो 0 से 2 तक पौधों की संख्या कितनी है? घरों की संख्या 1। 2 से 4 वाले पौधों की घरों की संख्या कितनी है? 2। ठीक, 4 से 6 वाले पौधों की संख्या, पौधे वाले घरों की संख्या कितनी है? 5। 8 से 10 पौधों वाले घरों की संख्या मान लिया जाए कितनी है? 6। और 10 से 12 वाले पौधों की संख्या मान लिया जाए कितनी है? 2। 12 से 14 वाले पौधों की संख्या कितनी है? 3। ठीक, चलिए 1 हो गया, 2, और ये 4 से 6 1 है, सॉरी 1, और ये है आपका 5 6, 4 से 6, ये बीच में छूट गया, सॉरी
6 से 8 होगा, 6 से 8, 6 से 8 कितने हैं 5, ऊपर लिख दिया ये 5 है, और 8 से 10 कितना है 6, 10 से 12 कितना है 2 और ये 3। ठीक, थोड़ा सा गलत हो गया था, यानी पौधों की संख्या ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, अंतराल। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हल करने के आपके 3 तरीके भी होते हैं, और तीनों आपके यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पहली विधि हम पढ़ते हैं, ठीक, जो नॉर्मल विधि है। हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल का मध्यमान निकाल लेते हैं। तो मध्यमान निकाल लीजिए, मध्यमान। मध्यमान कैसा निकालता है, मध्यमान निकालने के लिए उच्च सीमा, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो जीरो होती प्रथम वर्ग की, ये जीरो जो है क्या है निम्न सीमा है, और 2 क्या है उच्च सीमा है। तो दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को क्या करते हैं प्लस करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को क्या कर देते हैं प्लस करके, और इसका क्या कर देते हैं आधा, तो क्या निकलता है मध्यमान। तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका 2 + 4 अपान क्या हो जाएगा 2 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 = 3। ठीक, मध्यमान को हम xi से लिखते हैं, वही xi जो पहले वाले। फिर 4 और 6 को जोड़िए, 4 + 6/2, तो मध्यमान कितना हो जाएगा 4 + 6 का 6 4 10 5 हो जाएगा। वैसे ही 6 से 8 वाले का कितना हो जाएगा 3 3 देखिए 2 2 प्लस होते जा रहा है, ये 7 हो जाएगा। फिर 6 से 8 वाले का, 8 से 10 वाले का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 से 12 वाले कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 12 से 14 वाले कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं पहले फार्मूला से, जो कि अभी अब आपने पढ़ा है, xi fi का गुणा कर देते हैं, यानी संगत है पहले फ्रीक्वेंसी का पहले मध्यमान से। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1, दूसरे वाले का दूसरे में 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 = कितना हो जाएगा 6। फिर 5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 1 = कितना हो जाएगा 5। 7 का 6 में होगा, सॉरी 7 का 5 में होगा, 7 × 5 = कितना हो जाएगा 35। फिर क्या होगा 6 का 9 में होगा तो 6 × 9 = कितना हो जाएगा 6 × 9 का 9 कितना हो जाएगा 54। और 11 का 2 में 2 × 11 = कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, और 13 का 3 में 3 × 13 = कितना हो जाएगा 39। फिर क्या करेंगे वही है सिग्मा xi fi को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो प्लस करिए, पहले इकाई को जोड़ते हैं, तो 1 और 6 1 7, 7 5 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 22 23, और 23 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 23 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका 7 इधर और 2 32, हासिल कितना हो जाएगा 3। ठीक, 3 और दाएं जोड़िए, 3 3 6, 6 5 11, 11 12 13 14 15 16 162। चलिए फ्रीक्वेंसी का योगफल निकाल लीजिए, सिग्मा fi ये बराबर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 5 4 कितना हो जाएगा 9 9 6 कितना हो जाएगा 15 16 17 18 19 20, ये हो जाएगा आपका 20। सूत्र आप जानते ही हैं क्या होता है, अभी ये फार्मूला आपका होता है मध्यमान बराबर माध्य बराबर क्या हो जाता है सिग्मा fi xi बटा में क्या हो जाएगा सिग्मा fi। ठीक, तो आप जानते हैं वह ये है 162 है, और इसमें कितने कितने का डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 2 से डिवाइड है 2 × 16 और 2 एकम में 2, और चूंकि ये 0 है तो 8.1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मध्यमान हो जाएगा।
ठीक। अब चलिए इस सवाल को अगर हम विचलन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा। चलिए देखिए, विचलन ये वाला क्वेश्चन आपका मिट जाएगा, बाकी सब वही है। ठीक, विचलन विधि में हम क्या करते हैं कि किसी एक पद को हम माध्य मान लेते हैं। मध्यमान में किसी एक पद को हम माध्य मान लेते हैं। तो चाहे हम किसी भी पद को माध्य मान लें, लेकिन आसानी के लिए उस पद को माध्य माना जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, अधिक हो, या वो बीचों बीच में हो। चलिए, तो कौन है आपका, देखिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी या तो 7 की है या तो 5 की है। मध्य में कौन है, 7। ठीक, इसी को हम क्या मानेंगे, आपका माध्य पर मान लेते हैं। ठीक ठीक ना। और डी आई ये होता है विचलन, उससे हम क्या निकाल देते हैं, विचलन निकाल देते हैं सारे पदों का। तो d बराबर होता है यक्स आई माइनस ए होता है। उस पद से हम क्या निकाल देते हैं, विचलन। तो चलिए, ये है a बराबर, तो यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 7 इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 3 माइनस 7, 3 में से 7 माइनस होगा कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 9 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। 11 माइनस क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। और 13 माइनस क्या हो जाएगा, 13 माइनस क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, विचलन में संगत विचलन में संगत फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देंगे, यानी डी आई में या फाई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, ये विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने की विधि हम बता रहे हैं। तो -6 में का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -6। 2 में 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी -4 में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8। -2 में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -2। 0 में 5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ सारे इसको देखिए ना, 1 गुणे -6 लेके आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, ये है आपका फ्रीक्वेंसी 1 है, और ये आपका कितना है, -2 बराबर कितना है, -2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, संगत फ्रीक्वेंसी से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है, 2 इक्वल टू 12। और ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। ठीक, अब चलिए हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला देखिए, इसके लिए फार्मूला हमारा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसके लिए हमारा फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला लिखा है, यक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, चलिए तो a हमारा मिल गया है, ये हमारा कल्पित माध्य पद है। ठीक, फिर हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई, यानी ये हमारा सिग्मा एफ आई डी आई है, इसका हम क्या निकालें, सिग्मा का मतलब इसका योगफल, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई, तो देखिए प्लस वाले को एक साथ जोड़ लें और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लें, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और 38 38, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 100 माइनस कितना हो जाएगा, 16 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 22, और ये आपका सिग्मा एफ आई
कितना है 20 है, फार्मूले में रख देंगे तो फार्मूला आपका है x बार, ये रहा आपका फार्मूला, इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा x बार बराबर a की जगह पे कितना है 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पे कितना है 22 और ये एफ आई बराबर कितना है कर देंगे कितना आ जाएगा 7 और ये आपका हल करेंगे तो कितना आएगा 20 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बार जाएगा तो 21, ये हो जाएगा 8.1, ये हो जाएगा मार्क। उस टाइम भी मार्क यही आएगा था आपका ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे कौन सी विधि, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में सब कुछ वही रहेगा, विचलन तत्व तो आप वही निकालेंगे। अब बस हम एक पद में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, ये डी आई एफ आई नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे इस विचलन वाले में हम वर्ग आमाप से भाग देंगे, यानी एक्स आई माइनस ए में यच से डिवाइड कर देंगे। यच क्या होता है वर्ग आमाप, तो ये 0 है ये 2 है तो यच बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर कितना होगा 2। यानी हम क्या करते हैं उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है वर्ग आमाप। जैसे 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि यच बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो हल कर दिया जाए। अब हम इसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो -3, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और ये करेंगे आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 और यहाँ करेंगे तो 0, 2 1 जा 2, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो इसको हम लिखते हैं UI से, इससे लिखते हैं UI। ये है आपका पग विचलन विधि। अब हम क्या करते हैं इसमें ये फार्मूला हमारा है, ध्यान से देखिए पग विचलन विधि में फार्मूला जो है स्टेट डेविएशन मेथड इसको कहते हैं। x बार बराबर मानी माध्य बराबर a प्लस h कोष्ठ में सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो यानी हम क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लिया जाए, यानी संगत फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये यू आई है, तो गुणा करिए तो 1 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। 2 मल्टीप्लाई बाई -2, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। 1 मल्टीप्लाई बाई -1, देखिए तीसरा है तो ये भी तीसरे नंबर पे है, तो ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और ये है आपका 6 मल्टीप्लाई बाई कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 6, 2 फ्रीक्वेंसी और ये यू आई है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 और ये है आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। फिर वही प्रोसेस प्लस वाले भी एक साथ प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 13 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। ऐसा 13 में 6 कितना 19 होगा और ये 4 3 7 1 8 कितना हो जाएगा 11। ठीक, फार्मूले रख दें, फार्मूला आपका सामने है। चलिए पग विचलन विधि का फार्मूला आप ये नीचे लिखा है हमने स्टेट ये रहा आपका। इसमें देखिए x बार यानी माध्य बराबर a की जगह पे क्या है कल्पित माध्य पर हमने कितने कितने को माना है 7 प्लस h बराबर वर्ग आमाप कितना आया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एफ आई यहाँ पे सॉरी इसको हमने लिखा नहीं है, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर होगा यहाँ निकाला हमने 11। चलिए ये हो जाएगा आपका 11 और अपान सिग्मा एफ आई कितना है 20, तो 20 ये आपका हो जाएगा 7, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 8.1 हो जाएगा ये माध्य। अब देख रहे हैं तीनों केस में जो माध्य आ रहा है 8.1 है और आपको यूपी बोर्ड में पेपर में बस यही 3 मेथड पढ़ने हैं और आगे वाले में हम माध्य और बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।